नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार चर्चा में रहते हैं। आपको मालूम है कि के पाठक लगातार आदेश पर आदेश भी जारी करते रहते हैं, लेकिन इसी बीच के पाठक को राजभवन से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि 24 घंटों के अंदर राजभवन ने के पाठक के आदेश को खारिज कर दिया, उस पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि के पाठक वर्सेस राजभवन हो गया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये पूरा मामला है क्या और क्या कुछ हुआ है। देखिए, इसी मौजू पर हमने लक्ष्मीकांत सजल जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे बातचीत भी की है और अंदर की बात जानने की कोशिश भी की है। तो जरा सुनिए आप उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार, लक्ष्मीकांत सजल जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। हाँ जी 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 स्वागत है जी 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 जी। तो ये जानना चाहेंगे लक्ष्मीकांत जी कि कल बीते दिन से एक विवाद जो है जिस खूब चर्चा हो रही है, जी जी ये जो विवाद है ये के पाठक वर्सेस राजभवन हो गया है, या फिर हम ये कहें कि ये जो विवाद है ये पूरा के पाठक वर्सेस जो है नीतीश सरकार वर्सेस राजभवन हो गया है। जी 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 ये जानना चाहेंगे कि के पाठक ने अब ऐसा क्या कर दिया है, पूरा मामला क्या है। जी 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 देखिए, इसमें पूरा मामला ये है जी जी कि करीब 20 दिन पहले शिक्षा विभाग ने तय किया कि विश्वविद्यालय बार सभी विश्वविद्यालयों की वित्तीय और एकेडमिक मामलों की का हम रिव्यू करेंगे। ठीक है। ये शेड्यूल करीब 15 दिन पहले जारी हुआ। 15 दिन उस दिन से जिस दिन से रिव्यू होना था। जी हाँ, तो हर विश्वविद्यालय को इसलिए टाइम दिए गए थे और वो जो रिव्यू मीटिंग होनी थी हर विश्वविद्यालय की, वो रिव्यू मीटिंग अब शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है के पाठक जी, वो उसको प्रिजाइड करने वाले थे। तो ये जो शेड्यूल निकला था रिव्यू मीटिंग का, ये निकला था शिक्षा विभाग के सचिव हैं वैद्यनाथ यादव जी, उन्हीं के दस्तखत से निकला था। ठीक है। शेड्यूल के तहत हर विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक चल रही थी और हर समीक्षा बैठक में उस विश्वविद्यालय के संबंधित उच्चाधिकारी यानी कुलपति, प्रति कुलपति, कुल सचिव, वित्तीय परामर्शी और वित्त पदाधिकारी और एग्जामिनेशन कंट्रोलर, ये आ रहे थे। समीक्षा चल रही थी हर विश्वविद्यालय की। जिस दिन उसकी तारीख थी उस तारीख को उसका रिव्यू चल रहा था। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जी। पिछले थर्सडे को यानी गुरुवार को बिहार विश्वविद्यालय, जिसका पूरा नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, जिसका हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर में है। जी जी जी। तो इस विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक की। ठीक है। समीक्षा बैठक का जो टाइमिंग था, समय था तय जी, उस समय पर सभी अधिकारी शिक्षा विभाग में बैठ गए थे। लेकिन ये सारे अधिकारी घंटों बैठे रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन बिहार विश्वविद्यालय के ना तो उसमें कुलपति आए और न ही प्रति कुलपति आए। मतलब कि के पाठक भी घंटों इंतजार करते रहे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन उसमें न कुलपति आए और न प्रति कुलपति आए जी। बिहार विश्वविद्यालय की समीक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण थी जी, क्योंकि शिक्षा विभाग के निर्देश के बावजूद शिक्षा विभाग को जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि बिहार विश्वविद्यालय के कॉलेजों के इंस्पेक्शन नहीं हो रहे हैं। तो एक तो ये एजेंडा था कि भाई आपके कॉलेजों के इंस्पेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल जी। और दूसरा महत्वपूर्ण जो बात थी कि बिहार विश्वविद्यालय में सेशन शैक्षिक सत्र काफी विलंब से चल रहे हैं। अच्छा। तो उसके लिए एक रोस्टर तय किया गया था कि इस रोस्टर बने यानी समय सारणी, उस समय सारणी के तहत
विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होनी है, रिजल्ट होने हैं। तो राज्य शिक्षा विभाग यह भी जानना चाह रहा था जी कि वो जो रोस्टर है उसका अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना अनुपालन हो रहा है, और उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई है, कार्रवाई हुई है। तो कार्रवाई हुई है, ठीक है। तो ये हाँ, तो जी बोलिए। हाँ, उसके बाद हमने ये देखा लक्ष्मीकांत जी कि उसके बाद फौरन से के पाठक गुस्से में आकर आदेश जारी कर देते हैं, वेतन पर रोक लगा देते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि राजभवन भी 24 घंटे के अंदर के पाठक के आदेश को खारिज कर देता है और एक पत्र जारी करता है। तो ये क्या मामला हुआ? बिल्कुल 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 बिल्कुल, और सर वो उसी कंटिन्यूएशन में है जी कि जब वो वीसी नहीं आए बैठक में, ठीक है, वो वीसी नहीं आए मीटिंग में, और ये लोग घंटों इंतजार करते रहे तो बैठक नहीं हुई। ठीक है, बैठक नहीं हुई, तो इसे शिक्षा विभाग ने काफी गंभीरता से लिया। जी। और विभाग ने कुलपति और प्रतिकुलपति का वेतन बंद करने का आदेश जारी किया। और इसके साथ ही दोनों के वित्तीय अधिकार भी पर भी रोक लगा दी गई। अच्छा। ये जो आदेश था, जी। ये आदेश निकला शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव जी के हस्ताक्षर से। ठीक है। खास बात ये रही कि ये आदेश निकला और उसके महज कुछ ही घंटे बाद, यानी उसी गुरुवार को ही तब राजभवन ने दूसरा आदेश निकाला। क्योंकि बिहार विश्वविद्यालय के जो बैंक खाते हैं मुजफ्फरपुर के 3 बैंकों में है। तो उन तीनों बैंकों को शिक्षा विभाग का आदेश चला गया था कि खातों के संचालन पर रोक के लिए। ठीक है। तो राजभवन राज्यपाल के, दरअसल राज्यपाल जो होते हैं अपने यहाँ, वो राज्य के पारंपरिक विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं। ठीक है ना। तो कुलाधिपति की हैसियत से राज्य पर, मतलब कुलाधिपति कहिए, राज्यपाल कहिए, उनके निर्देश पर उनके प्रधान सचिव रावत एल चोंगथू साहब ने वो तीनों बैंकों को निर्देश दिया कि नहीं, शिक्षा विभाग का जो ये आदेश है उसके कार्यान्वयन पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक हम फिर राज्यपाल सचिवालय कोई अगला आदेश नहीं देता है। अच्छा। तो इस प्रकार वो शिक्षा विभाग का जो आदेश था उनके फिनेंशियल पावर पर रोक का, उसको कुलाधिपति कार्यालय ने, यानी राज्यपाल सचिवालय ने उस रोक को कार्यान्वित नहीं करने का आदेश उन तीनों बैंकों को दिया है। और इसके साथ ही ये विवाद गहरा गया है। कहिए कि शिक्षा विभाग और राजभवन दोनों ही आमने सामने है। यही पूरा मामला है। और अब उम्मीद की जा रही है, अब ये देखा जाना है कि इसके बाद राज्यपाल सचिवालय यानी कुलाधिपति कार्यालय के रोक के बाद अब शिक्षा विभाग क्या करता है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें के पाठक की कितनी गलती है, क्योंकि जिस पत्र का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं उस पत्र में साफ लिखा हुआ है कि वेतन रोकने का अधिकार उनको किसने दिया। देखिए, इसमें के पाठक की गलती या उनकी विशेषता की बात नहीं है जी, ठीक है ना। वो किसी भी विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय को पैसा राज्य सरकार देती है। हाँ, टोटल जो पैसा होता है पैसा राज्य सरकार पैसा देती है। तो वित्तीय मामलों में पूरा पावर शिक्षा विभाग के पास है। फिनेंशियल पावर शिक्षा विभाग के पास है। तो लगता है कि ये जो फिनेंशियल शक्ति राज्य सरकार की है, शिक्षा विभाग की है, उसी के तहत उन्होंने ये आदेश दिया होगा। लेकिन उस पर है कि आप ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन आप वेतन पर रोक नहीं लगा सकते हैं। ऑडिट करने का अधिकार है आपको। जी। नहीं, ऑडिट करने का अधिकार तो है ही नहीं। और अब इसी बात को लेकर विवाद हो गया है कि इनको वीसी और प्रो वीसी के वेतन पर रोक लगाने का आदेश इन्हें है या चांसलर को है, या शिक्षा विभाग के रिकमेंडेशन पर चांसलर ऐसा करेंगे। आपको मैं बता दूं, इसके पहले मैं आपको 2009 और 10 में ले चल रहा हूं। 2009 और 10 में जब के पाठक शिक्षा विभाग के सचिव थे और उच्च शिक्षा देख रहे थे, और AR किदवई साहब
बिहार के राज्यपाल और कुलाधिपति थे, उस समय भी शिक्षा विभाग द्वारा कई विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रति कुलपति के वेतन पर रोक लगाई गई थी। और उस समय राजभवन ने राज्यपाल सचिवालय द्वारा उसके कार्यान्वयन पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगी थी। तो ये विवाद है कि जब इनको पावर नहीं है उस समय राजभवन ने रोक क्यों नहीं लगाई 9-10 में? बिल्कुल जी। ये मामला उभर के आ रहा है, लेकिन ये है कि मामला बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पे है। और इसका असर जो है, अगर इसमें बहुत जल्दी इस मसले का समाधान नहीं निकला तो ये मामला और गंभीर हो सकता है। गंभीर हो सकता है। क्या कुछ और हो सकता है इस मामले पर? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि आज चौधरी ने भी बड़ी बात कह दी है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी साफ कहा है कि अब यूनिवर्सिटी बात नहीं मानेगी सरकार की तो उनकी फंडिंग बंद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था। मैं आपको यही कि राज्य सरकार के पास वो पूरा पावर है कि वो चाहे तो उसको जो अनुदान राशि जाती है विश्वविद्यालयों को उसको वो रोक सकती है, ये पावर है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करने के पहले शिक्षा विभाग इससे जुड़े सभी पहलुओं पर वो विचार करेगा और खास के कानूनी पहलुओं पर वो गौर करेगा कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में की जो प्रावधान है, प्रोविजन है, उसी अधिनियम के तहत सारे विश्वविद्यालय चलते हैं और राज्य सरकार और चांसलर भी उसी अधिनियम के तहत है। तो उसका अध्ययन ये लोग हमको लगता है किया जा चुका होगा और इस मामले में जल्दी ही कोई कार्रवाई होगी। फिर अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप उठाएगा। केके पाठक को माफी भी मांगनी पड़ेगी या केके पाठक नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जो स्थिति है उसमें कहीं, मुझे ये नहीं लगता सुलह हो सकता है। सुलह हो सकता है और वो भी सुलह तब होगा जब टॉप लेवल पर बात बनेगी। लेकिन पाठक जी न तो माफी मांगने वाले हैं और न ही झुकने वाले हैं, क्योंकि ये सीधा है कि विश्वविद्यालय के रिव्यू का मामला था और विश्वविद्यालय के रिव्यू का, खास के फाइनेंशियल रिव्यू का, और आपको पता होगा कि जो एकेडमिक सेशन लेट था बजाते उसका गजट हो चुका है। तो गजट होने के बाद ये गजट विश्वविद्यालय ने किया था केके पाठक के आदेश पर ही, और गजट होने के बाद विश्वविद्यालय खास के एकेडमिक सेशन के मामले में बंधा हुआ है जी। तो अगर उसको फॉलो नहीं होगा तो वो कार्रवाई राज्य सरकार कर सकती है। ये अधिकार है राज्य सरकार को, ये अधिकार है। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है इस मामले में। आगे क्या होता है बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हाँ बहुत, लेकिन जो कुछ भी होगा जल्द होगा, मुझे जो लग रहा है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सजल जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं लक्ष्मीकांत सजल जी। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि केके पाठक झुकने वाले नहीं हैं, केके पाठक यू टर्न लेने वाले नहीं हैं और केके पाठक बैकफुट पर आने वाले भी नहीं हैं। देखिए, साफ साफ उन्होंने ये भी बताया है कि सुलह हो सकती है, लेकिन सुलह कराने के लिए टॉप लेवल के लोगों को आना होगा और टॉप लेवल के लोगों को इस मसले पर हस्तक्षेप करना होगा। उसके बाद ही जाकर ये मामला सुलझ सकता है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।